मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर 5 साल पुरानी घोषणा को दोहराया। उन्होंने कहा, हम बाबा साहेब के जीवन से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाएंगे। सीएम की आज की घोषणा पर कांग्रेस हमलावर हुई तो आनन फानन में छुट्टी के दिन ही धर्मस्व विभाग को पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का आदेश जारी करना पड़ा। भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़े, जिसमें जन्मभूमि, महू शिक्षा भूमि, लंदन दीक्षा भूमि, नागपुर महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्र भूमि मुंबई को पंचतीर्थ में जोड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व है कि महू में अगर बाबा साहेब का स्मारक बनने का सौभाग्य मिला तो हमें मिला। पंचतीर्थ को हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ा है। कई दिनों से वहां मांग थी, स्मारक तो हमने बना दिया, लेकिन वहां कोई एक अच्छी धर्मशाला, क्योंकि जब उनके अनुयायी आते हैं, प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्या में आते हैं, पहले आते थे तो रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं रहती थी। स्टेशन पर उतरते थे और अपने हाथों में सामान लेके अपना भोजन भी साथ लाते थे। तब हमने कई वर्षों पहले तय किया था कि डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा। आने वाले सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी बेहतर व्यवस्था करेंगे। तब से हमने करना प्रारंभ किया और अब चूंकि महू की जमीन हमारी सेना के पास थी, वहां और कोई जगह मिल नहीं रही थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेना की एनओसी मिल गई है 3.5 एकड़ जमीन के लिए। उस 3.5 एकड़ जमीन को हम संबंधित समिति को लीज पे देके डॉक्टर बाबा साहब मेमोरियल समिति को, वहां भक्तों के, श्रद्धालुओं के रुकने की, ठहरने की और जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहां करनी हो समिति के साथ मिलके, वो भी की जाएगी। आज मैं फिर एक बार बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो संविधान निर्माता है और हम सब संविधान के अनुसार शासन चलाने का काम कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज 5 साल पुराना अपना जो घोषणा थी उसको दोबारा से दोहरा दिया। क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और जो एक विशेष वोट बैंक है उसको साधने के लिए ऐसी घोषणा दोबारा से की है? इससे बड़ा राजनीतिक स्तर पर जो बड़े राजनीतिक लोग हैं वो इसी चीज को लेकर देख रहे हैं या यही मान रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव हैं जो इसके लिए दोनों पार्टियां बड़ी जोर शोर से लगी हुई हैं और वो चाहती है कि कोई भी वोट बैंक जो अपना है वो कहीं इधर से उधर ना हो जाए। इसको देखते हुए आज जो 6 साल पहले मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा का जामी आज पहनाया गया है। 6 साल पहले भी शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी कि यहाँ पर धर्मशाला बनाई जाएगी, लेकिन नहीं बनी थी। लेकिन आज जब सारे दिग्गज नेताओं का वहाँ जमावड़ा हुआ और भाजपा, कांग्रेस और यही नहीं कि यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी वहाँ पहुंचे और इन लोगों ने मिलकर सरकार को एक प्रकार से घेरना शुरू कर दिया। कहा कि शिवराज सरकार झूठ बोलती है, कोई वादे पूरे नहीं करती है और इसको लेकर पूरी कांग्रेस जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने इस पर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ जब ये कांग्रेस ने हमला बोला, ताबड़तोड़ सरकार ने इसके लिए 3.5 एकड़ जमीन की व्यवस्था भी करी और यहाँ धर्मशाला बनाने की अनुमति भी दी। वहीं ये छुट्टी वाले दिन ही इसको लेकर एक आदेश लेटर भी निकाला गया और ये सारी तरीके से जो ये जमीन का जो धर्मशाला का जो विवाद चल रहा था काफी 6 सालों से, उसे आज भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर हैं जो संविधान निर्माता हैं, उनको ये उनके अनुयायियों के लिए धर्मशाला बनाने की जमीन दी गई है। देखिए विजेंद्र, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चलता रहता है, लेकिन आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन ही उनको योजना में शामिल करना पड़ा पंचतीर्थ बनाने के लिए। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस के दबाव में आकर ऐसा बीजेपी की तरफ से किया गया है कि कांग्रेस लगातार जो हमलावर हो रही थी बीजेपी के ऊपर वो ना हो पाए?
कहीं न कहीं इस चीज को लेकर काफी समय से बात और चर्चा चल रही थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनकी जन्मस्थली को धर्मशाला बनाया जाएगा। इसको लेकर पहले भी वहां पर जमीन देखी जा रही थी और जमीन लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि वहां पर इस प्रकार की कोई जमीन नहीं मिल रही थी। लेकिन जब आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जो स्थल है वहां पर सभी बड़े दिक्कत का नेता वहां पहुंचे और कांग्रेस ने इस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार को झूठा सरकार बताया। इसको लेकर आज सरकार ने ये बता दिया कि नहीं, ये सरकार झूठी नहीं है, यहाँ पर हमें जमीन नहीं मिल रही थी लेकिन इसके लिए हम प्रयासरत थे। आज जमीन मिली है और जमीन मिलने के बाद हम तुरंत इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। और वहीं ये जमीन पूरी 3.5 एकड़ जमीन है जो इसको दे दिया गया है, इसके साथ में एनओसी भी दी गई है और छुट्टी वाले दिन ही ये सारी कागजात जो जमीनी कागजात है इसको पूरा कर लिया गया है। जी संदीप जी। विजेंद्र, अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने इस योजना को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना से जोड़ा है, तो इससे इस योजना को कितना लाभ मिलेगा? जी, जो सरकार पे विपक्ष हमलावर हुआ था और इसको देखते हुए जब जन्मस्थली पर यह जमीन देने की घोषणा हुई और घोषणा देने के बाद इसी के साथ साथ जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है इन्होंने इसे तीर्थ योजना में भी शामिल कर लिया और इन्होंने कहा कि जैसे बनारस में और अन्य स्थानों पर ये तीर्थ योजना बनाया गया है, इसी को लेकर यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है और संविधान निर्माता है तो इसे भी हम तीर्थ योजना में शामिल करते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आएंगे इनके लिए रहने के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी, जो धर्मशाला है वो बनाई जाएगी और सारी चीजें तो उनकी देखरेख में ही होगी। जी संदीप जी। बिल्कुल विजन, सही कहा आपने कि मुख्यमंत्री ने इस योजना को पंचतीर्थ बनाने के लिए तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत भी शामिल कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर पंचतीर्थ में शामिल कर लेते हैं जो भी उनके स्थान थे पुराने, अगर पंचतीर्थ में शामिल हो जाते हैं तो क्या अगर माना जाए जो चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में तो इससे वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ सकता है? विजेंद्र, अगर हम बात करें अगर पंचतीर्थ अगर बन जाते हैं बाबा साहब के जो भी स्थान थे, तो क्या इससे होने वाले चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा मिल सकता है? सर, ये तो एक राजनीतिक परिदृश्य है जहाँ पर लोग अपने जो राजनेता हैं अपने अपने वोट को साथ देने का काम कर रहे हैं। कहीं नहीं कहीं इसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। हो भी सकता है कि जो ये योजना चालू करी है, जो तीर्थ योजना बनाया गया है, जो जमीन दी गई है, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ वोट बैंक का बदलाव देखने को मिल सकता है। विजेंद्र जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर 5 साल पुरानी घोषणा को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहेब के जीवन से जुड़े सभी स्थानों को पंचतीर्थ बनाएंगे। सीएम की आज की घोषणा पर लगातार कांग्रेस हमलावर हो गई तो आनन फानन में छुट्टी के दिन ही धर्मस्व विभाग को पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का आदेश जारी करना पड़ा।